वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो आज हम टॉपिक जो जिस पे बात करेंगे वो है रीडिफाइनिंग सक्सेस। तो ये चीज बहुत ही एक अलग पर्सपेक्टिव से लोग देखते हैं जनरली दुनिया में सक्सेस का क्या डेफिनेशन होता है, राइट। तो जनरली सक्सेस की डेफिनेशन हमारी जैसे लाइफ प्रोग्रेस करती है बचपन से लेके बुढ़ापे तक सक्सेस जनरली चेंज होते जाता है, राइट। बट जनरल सेंस में अगर हम देखें तो सक्सेस की डेफिनेशन दुनिया के टर्म्स में क्या है, लेट्स लुक एट दैट फर्स्ट, राइट। तो आजकल की दुनिया जहाँ पे बेसिकली मोस्ट लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कोई खास फॉलो भी करते नहीं है कहीं पे भी दुनिया में, इंडिया हो या वेस्टर्न वर्ल्ड हो, कहीं पे भी हो। ज्यादातर मोस्ट लोग अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। लोगों की जॉब्स हेक्टिक हो गई है, लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही अलग हो गई है पहले से। तो जनरली जो सक्सेस का पैरामीटर है वो क्या है कि भाई मेरे पास अच्छी जॉब होनी चाहिए और मेरे पास ज्यादा वेल्थ होनी चाहिए, राइट, और मेरे पास कंफर्ट्स बहुत होने चाहिए रहने को, राइट। तो जैसे बचपन से ही ये स्पेशली इंडिया में ये एक माइंडसेट और कल्चर है कि बेसिकली बच्चों को मार्क्स लाने पे बहुत एम्फेसाइज किया जाता है, राइट, पहले से कि अरे तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम पढ़ो अच्छे से, बाकी हम तुम्हें सब फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। पेरेंट्स जनरली सोचते हैं बस बच्चे को अच्छे मार्क्स आने चाहिए, राइट, और वो एक सबसे बड़ा सक्सेस का पैरामीटर बन गया है। तो ये कल्चर में इतना इम्बाइब्ड है इंडियन कल्चर में कि बच्चे जब भी इवन जैसे अभी कुछ न्यूज में आता रहता है कि आईआईटी के बच्चे, जो आईआईटी सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में एडमिशन लेने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, उसमें बच्चे अगर फर्स्ट की जगह सेकंड रैंक आते हैं तो भी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये ऐसी डेफिनेशन हमारे माइंड में वायर कर दी गई है, या हम हो गए वायर, कि हम सोचते हैं सक्सेस का क्या मतलब है, खाली अच्छी जॉब लेना और एक अच्छा कंफर्टेबल बस वेल्थ कमाना और अच्छा लाइफ जीना, राइट, अच्छी अच्छी गाड़ी होना, अच्छा जॉब होना, अच्छा कंफर्ट्स होना, दैट्स इट। तो ये एक सक्सेस की बहुत नैरो डेफिनेशन दुनिया ने हम पे इम्पोज कर दी है। और कहीं कहीं हम डिवोशनल लाइफ में आते हैं तो भी एक वो जो कंडीशनिंग है सक्सेस की डेफिनेशन की, वो हमारे साथ चली आ रही है। इसलिए अनफॉर्चुनेटली डिवोशनल लाइफ में आने के बाद भी वो कंडीशनिंग हमारे अंदर रहती है, राइट। तो हम समझते हैं कि पहली बात है कि हम थोड़े शास्त्र से भी एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम ये चीज को चेंज करके एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकें, और फिर हम रियल सक्सेस क्या होती है स्पिरिचुअल लाइफ के पर्सपेक्टिव से वो भी हम अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे, राइट। तो हम जनरली क्या है कि मीडिया में अभी जो चीजें हाईलाइट होती है वो जनरली होती है बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, राइट, और ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बिजनेसमैन, ये सब की स्टोरीज बहुत हाईलाइट होती है, राइट। तो कहीं कहीं मीडिया हमारे दिमाग में ये डाल देता है कि सक्सेस मींस फेम, सक्सेस मींस मनी, राइट। आप देखोगे न्यूज में क्या आते रहता है जनरली, या तो विराट कोहली यहाँ पे गया था, वहां पे गया था, राइट,
या तो आप देखोगे बड़े बड़े बिजनेसमैन बिल गेट्स या जेफ बेजोस या मुकेश अंबानी, राइट। अलग अलग जो बिजनेसमैन है उनकी स्टोरीज आती है कि अच्छा वो लोग ने किस तरह से रैक्स टू रिचेस का स्टोरी बताते हैं, राइट। और जब पॉलिटिशियंस का देखोगे तो अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी अमेरिका आए थे, तो पूरे मीडिया में, न्यूज में सिर्फ नरेंद्र मोदी के पिक्चर्स थे सब जगह पे, अमेरिकन मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, और कितना नरेंद्र मोदी के बारे में वाह वाह हो रहा था, राइट। तो यही न्यूज में हाईलाइट हो रहा होते जाता है। जो फेमस पर्सनालिटीज है उनकी लाइफस्टाइल, कि वो लोग किस तरह से एक एक्सपेंसिव प्लेन्स में घूमते रहते हैं, कितने एक्सपेंसिव वेकेशंस करते हैं, राइट। अलग अलग जगहों पे जाते हैं, सम बेस्ट ऑफ द बेस्ट बीचेस के बाजू में जाएंगे, पिक्चर्स खींचेंगे, राइट। और उससे वजह से क्या होता है, हमारे सबके माइंड्स में एक फोमो क्रिएट हो जाता है। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। तो हमें हमेशा फील होता है कि यार उसके पास वो चीजें जो मेरे पास नहीं है, तो मेरे को भी वही चीज चाहिए, राइट। तो एक माइंड में हमारे परसेप्शन क्रिएट कराया जाता है कि हमारे पास कुछ मिसिंग है लाइफ में। तो सेटिस्फैक्शन हमेशा लैकिंग रहता है आजकल की मॉडर्न डे एज में, राइट। इसलिए देखोगे तो यंगस्टर्स में एंजाइटी बढ़ गई है, यंगस्टर्स में सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ के लिए। तो कुछ यंगस्टर्स हमेशा कुछ नया नया चेस करने की ट्राई कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं। बट ये सब खोखलापन है। बाहर से अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा टाइम देख के, अंदर से माइंड और हार्ट को सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आफ्टर वाइल वो फेक लाइफ जीने की वजह से हम अंदर से खुश नहीं रहते हैं, राइट। तो ये सक्सेस जो, अगर हम इस तरह का एक्सटर्नल सक्सेस चेस करते हैं तो क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम दुखी हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। इसलिए हम सक्सेस को रीडिफाइन करने की ट्राई कर रहे हैं आज, ताकि हम रियल सक्सेस क्या होती है वो समझेंगे तो हम खुश रहेंगे और स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, राइट। तो किसी का कुछ कमेंट या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कोई देना चाहेगा बिफोर वी मूव ऑन टू लाइक शास्त्रिक एग्जांपल्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, थोड़ा 1 मिनट मेरे को लेट हो गया। मैंने आपसे ये सक्सेस का डेफिनेशन सुना। दैट इज करेक्ट प्रभु जी। एक्चुअली भी हमें इम्पोज किया गया है कि व्हाट इज द सक्सेस। थैंक यू, और अच्छे पॉइंट्स है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। और किसी को कुछ कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई कमेंट बिफोर वी मूव ऑन? यस कल्पेश जी, आप कुछ बोल रहे थे? यस प्रभु जी। तो प्रभु जी लाइक जब तक आप, अगर आप सोशल मीडिया पे, हम जैसे, अगर अब मैं जितना भी है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पे या फिर किसी चीज पे हम देखते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा फोमो क्रिएट कर रहा है। तो मे बी जो सोशल मीडिया है जो इग्नोर करता है इन चीजों को, आप हैप्पी हैं अपनी दुनिया में, लेकिन ये तो छोटी छोटी चीजें आप किसी और को देख के आपको लगता है कि नहीं मैं कम हैप्पी हूँ, या फिर वो कुछ मेरे से ज्यादा कर रहा है। यस, या गुड पॉइंट, या ओके नाइस, ठीक है। तो आई थिंक वील मूव ऑन टू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, सी के हम सक्सेस की डेफिनेशन को, अभी फर्स्ट चीज हमने क्या किया, सक्सेस जो आज की वर्ल्ड में क्या डिफाइंड है उसको किया, अभी हम उसको एक्सपैंड करने की ट्राई करेंगे। या ठीक है, तो अभी हम जाएंगे फ्रॉम करंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस टू व्हाट कैन बी एन एक्सपैंडेड डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, राइट। तो हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेंगे पांडव्स का, राइट। तो पांडव्स की लाइफ बहुत ही अप एंड डाउन वाली थी, राइट। वी एवरीबडी नोज एटलीस्ट महाभारत की हाई लेवल पे स्टोरी, राइट। तो वो मैं महाभारत की स्टोरी में आता है कि किस तरह से पांडव्स एक्चुअली पांडु और धृतराष्ट्र, राइट, ब्रदर्स थे, और फिर किस तरह से धृतराष्ट्र को राजा बनना था बट उसके अंधेपन की वजह से नहीं बन पाया वो, और फिर पांडु राजा बने, और बहुत ही हैड अ लॉट ऑफ सक्सेस इन कैप्चरिंग द नियर बाय किंगडम्स, राइट। आजू बाजू के बहुत सारे किंगडम्स उन्होंने कैप्चर किए। एक टाइम पे हस्तिनापुर वाज द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द होल वर्ल्ड, राइट। तो हस्तिनापुर को डिफीट करना इम्पॉसिबल था वो टाइम पे।
और फिर किस तरह से पांडु को जाना पड़ता है एग्जाइल में, उन्होंने एक मिस्टेक की, उसकी वजह से एग्जाइल में जाना पड़ता है उनको। और पांडव्स बॉर्न होते हैं फॉरेस्ट में, किस मिस्टिक पावर्स जो कुंती महारानी को मिले थे, वो जो मंत्र मिला था उससे उन्होंने अलग अलग देवताओं का उच्चारण किया और उनको पुत्रों की प्राप्ति हुई, राइट। और फिर पांडव्स एक्चुअली बहुत हम्बल तरीके से फॉरेस्ट में रहते हैं बहुत टाइम के लिए, राइट। और फिर उसके बाद किस तरह से उनको उनके किंगडम का जाने मिलता है, ऑप्शन मिलता है। और फिर वहां पे भी उनके साथ भीम को मारने की ट्राई करते हैं। और एक टाइम बाद फिर युधिष्ठिर को राजा बनना होता है, तभी उनको अलग से खांडव प्रस्थ मिलता है और भगवान श्री कृष्ण उसको इंद्रप्रस्थ बना देते हैं। और उसके बाद भी गैम्बलिंग मैच होती है, उसमें भी वो लोग हार जाते हैं सब कुछ। द्रौपदी के साथ कितना बड़ा इंसल्ट होता है, ऑलमोस्ट द्रौपदी को इतना क्लोज टू बीइंग रेप्ड, राइट। तो इतना सारा हुआ, उनके बाद 13 साल उनको रहना पड़ा फॉरेस्ट में। और वापस आते हैं, उसके बाद 18 डेज का घमासान युद्ध होता है जिसमें इतने सारे लोग मारे जाते हैं, राइट। तो पांडव्स की लाइफ देखोगे तो कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन थी, राइट। तो ये फर्स्ट चीज लाइफ में क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ हम जीते हैं, राइट। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज के क्योंकि हमारे अंदर या तो फैमिली की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से, जिसकी वजह से भी, या एक कल सोसाइटी की वजह से एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ लाइफ में हम आए हैं। क्या कि सब कुछ अच्छा ही जाएगा, सब कुछ मैंने जैसे प्लान किया है वैसे ही जाएगा, राइट। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरितम सर्वभूतानां ज्ञात्वम माम शांतिम रिच्छति, राइट। तो ये प्रिंसिपल जो है वो कृष्णा बताते हैं 5.29 में गीता में, पीस फॉर्मूला, कि हम समझ जाएंगे कि जब भी हम भोक्ता नहीं है, मैं सेंटर नहीं हूं हर एक चीज का, कृष्णा सेंटर है एंजॉयमेंट के, कृष्णा सेंटर है सब कुछ, राइट। ये प्रिंसिपल जब भी हम लाइफ में हमारा माइंड को रिवायर करेंगे तो क्या होगा, शांति मिलेगी, राइट। तो जब भी एक्सपेक्टेशन होती है कि अरे सब कुछ परफेक्ट जाएगा मेरी लाइफ में, मैंने जिस तरह से प्लान किया है, मेरा स्टडीज परफेक्ट होगा, मेरा करियर परफेक्ट होगा, मुझे लाइफ पार्टनर परफेक्ट मिलेगा, मेरा सब कुछ जो मैंने प्लान किया है, मेरे को परफेक्ट घर, परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट वेल्थ, सब कुछ परफेक्ट होगा। ये चीज से क्या होता है, सब कुछ जब भी इतना परफेक्शन का एक्सपेक्टेशन हो जाता है, तो जब भी कुछ चीज भी गलत होती है तो इम्परफेक्शन होता है, तो सीधा डिप्रेशन आना चालू होता है, राइट। तो अमेरिका में बोलते हैं लोग 1 in 5 person इज गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट राइट नाउ, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है, और इंडिया इज जस्ट क्विकली कैचिंग अप। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ऑन अ बिग टाइम हाई राइट नाउ, राइट। तो इंडिया कैचअप कर रहा है ये चीज से। और नंबर 1 प्रॉब्लम है माइंडसेट का। तो ये हम समझने की ट्राई कर रहे हैं कि पांडव्स के लाइफ से, राइट, कृष्णा गीता में क्या बोलते हैं, मत्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पापाइनो नित्यस्तम तितिक्षव भारत। कृष्णा बोलते हैं सुख और दुख जैसे समर और विंटर आते रहता है, वो सुख और दुख एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर सिर्फ सुख आएगा ऐसी एक्सपेक्टेशन है तो वो बिल्कुल ही गलत है, राइट। मटेरियल वर्ल्ड में रह के अगर हम चाहते हैं कि सुख ही आए तो वो दैट्स अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। दोनों आएगा और दोनों में हमें एक समान रहना है, राइट। तो ये पांडव्स की लाइफ से बहुत ही क्लियरली आर्टिकुलेट हो रहा है। पांडव्स को एक टाइम पे कुछ नहीं था, देवर लाइक पॉपर्स, राइट। पॉपर्स मतलब बिल्कुल भिखारी रहते थे, बिल्कुल, राइट। फॉरेस्ट में रहते थे, कुछ नहीं था उनके पास। और एक टाइम बाद उन्हें इतना बड़ा महल मिलता है रहने को, सब फैसिलिटीज मिलती है। और उसके बाद फिर से वो लोग को ये गैम्बलिंग मैच होती है, पहले खांडवप्रस्थ मिलता है, खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ में आ जाते हैं, और फिर गैम्बलिंग मैच में सब कुछ खो बैठते हैं, राइट। और फिर से 13 साल बाद फाइट करते हैं, सब कुछ मिलता है वापस, राइट। तो ये एक चीज साइकिल देख रहे हैं हम, वो जो वेव्स होती है उसकी तरह चल रहा है उनकी लाइफ, राइट। कभी सब कुछ फैसिलिटीज है, कभी कुछ फैसिलिटीज नहीं है। एक चीज उनकी लाइफ में कंसिस्टेंट है, वो क्या है, वो भगवान कृष्णा को लाइफ में नहीं छोड़ते हैं। 13 साल जब भी फॉरेस्ट में थे तभी भी भगवान कृष्ण का चरण कमल पकड़ा हुआ था, तभी
सरकार बात ठीक है, ऑनलाइन चल रहा था क्लास, प्रभु तो जी, आज बारिश की वजह से ऑफलाइन नहीं किया, ऑनलाइन का है। कब भाई जी कुछ बता रहे थे, बता नहीं कुछ बात करने प्लीज म्यूट कर दो। पीछे बनवाना नहीं है। बिल्कुल, हम तो बहुत पहले बोले थे आपको। एक सेकंड, बहुत पहले बोला था। राम सागर प्रभु प्लीज अपने आप को म्यूट करो। जी सर। ओके ठीक है। या तो पांडव्स की लाइफ से हमें क्या पता पड़ता है? कांस्टेंट अप एंड डाउन, कांस्टेंट अप एंड डाउन ऑन, राइट। तो ये चीज लाइफ में अगर समझ जाएंगे तो हम कभी भी प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, राइट। ये चीज कृष्णा भी गीता में बताते हैं क्या? जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोषण सुख दुखेषु तथा मान अपमान यो, राइट। For one who has conquered the mind, the super soul has already reached. To such a man, happiness, distress, heat and cold, honor and dishonor is all the same. तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं? जैसे जैसे अभी इंडिया में चल रहा है रेनी सीजन, राइट। बारिश पड़ रहा है बहुत सारा, राइट। तो कभी हीट आता है, कभी कोल्ड आता है। सैन फ्रांसिस्को में तो रोज सुबह तीनों वेदर देखने मिलते हैं। सुबह के टाइम पे बहुत ठंडी होती है, तो मैं जैकेट पहन के बैठा हूं अभी। 10 बजे के बाद गर्मी हो जाती है और शाम को फिर से बहुत ठंडी हो जाती है। तो एक ही दिन में 2-3 वेदर देखने मिल जाते हैं। तो हीट एंड कोल्ड आएगा, राइट। हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस मतलब सुख और दुख, और मान अपमान, राइट। ये चीज भी है लाइफ में, राइट। तो पांडव्स के लाइफ में कॉन्स्टेंटली देखने मिला, राइट। जैसे विदुर की लाइफ देख लो, तो विदुर एक टाइम पे मिनिस्टर थे हस्तिनापुर में, राइट। और मिनिस्टर का बहुत ही हाई पोस्ट में, सबसे कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की तरह थे धृतराष्ट्र के दरबार में, राइट। बट उनको दुर्योधन ने इतना जबरदस्त इंसल्ट करके निकाला, बोला कि तुम यहां से निकल जाओ, तुम्हारी लाइफ के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, राइट। तुम अभी तुरंत ही निकल जाओ। तो इतनी ह्यूमिलिएटिंग कंडीशन में उनको निकाल दिया गया, राइट। बट उन्होंने ये चीज को एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी क्या, कि अरे मुझे भगवान के लीला स्थलियों में जाने मिलेगा, मुझे सब तीर्थ स्थानों में जाके अपने आप अपने डिवोटीज से कथा सुनने मिलेगी। तो उन्होंने, आप देखेंगे भागवत में आता है, जैसे उन्हें निकाला हस्तिनापुर से, उसके बाद वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 35-40 इयर्स, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन, स्पेशली वो मैत्रेय ऋषि का बहुत एसोसिएशन लेते हैं, भागवत सुनते हैं उनसे। तो आप देखेंगे थर्ड कैंटो, स्पेशली फोर्थ कैंटो, वहां पे मैत्रेय ऋषि बहुत सारी इंपॉर्टेंट भागवत कथा बता रहे हैं विदुर जी को, राइट। तो उन्होंने एक एक्सटर्नल सिचुएशन से देखे तो वो उनके पास कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था, बिल्कुल भिखारी बन गए थे, राइट। बट उन्होंने वो सिचुएशन को इतना अच्छे से लिया कि वहां पे वो भगवान की भागवत कथा सुन के अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट कर दिया, राइट। तो ये चीज हम समझते हैं, मान अपमान भी आएगा हमारे पास भी, राइट। ये चीज हम मटेरियल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, राइट। जैसे ये चीज देख लो, ये विराट कोहली, राइट, इंडिया का सबसे नंबर 1 क्रिकेटर है, राइट। 3 साल पहले तक इसके 3 साल कुछ मीडिया में इतने न्यूज में आए जा रहा है कि एक सेंचुरी नहीं बना पा रहा था, राइट। एक टाइम था जब विराट कोहली हर दूसरी मैच में सेंचुरी बना रहा था, और 3 साल तक सेंचुरी नहीं बना पा रहा था। और इवन दो उसके पास दुनिया भर का पैसा था, बट इतना प्रेशर मीडिया से, दुनिया से था, एक्सपेक्टेशन का, तो वो प्रेशर को हैंडल करना कोई आसान बात नहीं है। तो आप देखेंगे जनरली फिल्म स्टार्स और ये बड़े बड़े लोग, ये लोग में सुसाइड और डिप्रेशन का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये लोग को इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है परफॉर्म करने की, इसलिए इनके साथ एक्सपेक्टेशन के साथ माइंड में, क्योंकि इतना नेम फेम मिला होता है, तो अगर कुछ चीज वर्क नहीं करती अपने हिसाब से, तो और मीडिया में इतने सारे लोग उनपे कमेंट्स करते हैं रोज। इमेजिन करो, मैं तो एग्जांपल मेरे खुद का ही दे सकता हूँ कि राइट, कि अगर मैनेजर का ऑफिस में फीडबैक मिलता है कि अरे तुमको ये चीज ठीक नहीं हो रही तुमसे, तो बहुत ही दुख लगता है, राइट। बट अगर इमेजिन करो आपको
करोड़ों लोग फीडबैक दिए जा रहे हैं रोज, ऑनलाइन ऑफलाइन, राइट? तो आप आपको कितना मेंटल कैपेसिटी चाहिए उसको डाइजेस्ट करने का। तो मान अपमान आते रहता है लाइफ में, राइट? स्पेशली अगर हम बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं तो हमें बहुत जज किया जाता है, राइट? तो ये मान अपमान, ये जैसे गौर गोपाल प्रभु जी हैं हमारे इस्कॉन के फेमस डिवोटी, उन्होंने वो बता रहे थे, राइट? तो ये हुआ कि उनके उन्होंने आश्रम ज्वाइन किए, बहुत साल हो गए थे, और उनके फादर को ठीक नहीं था, तो वो देखने गए अपने फादर को, और उनके फैमिली वाले उन्हें बोलते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है इनको तकलीफ ये सब। सोचो कि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े डिवोटी हैं, सब उनको बुलाते रहते हैं कथा के लिए, स्पीच के लिए, और उनको ये सुनना पड़ रहा है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे फैमिली वाले सफर कर रहे हैं। तो ये चीज आसान नहीं है, इसलिए मान अपमान को सहन करना कोई इजी बात नहीं है। बहुत बहुत इस इंग्लिश में कहा जाता है, इट टेक्स अ थिक स्किन टू एब्जॉर्ब ऑल द डिसरिस्पेक्ट, राइट? मोटी चमड़ी का होना पड़ता है, राइट? मोटी चमड़ी का बाहर से नहीं, बट अंदर मन से होना पड़ता है। तो मान अपमान जिसको सहन करना नहीं आता है, इवन स्पिरिचुअल लाइफ में भी होता है ये चीज, कि हम टेंपल जाएंगे तो कोई डिवोटीज हमें कुछ फीडबैक दे देंगे, कोई कुछ बोल देंगे, राइट? तो ये चीज हमें अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सब बहुत ऑनर करेंगे, हमारे साथ बहुत अच्छा चलेंगे, तो ये चीज क्या है? दैट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, राइट? दैट्स अ रेसिपी फॉर डिप्रेशन, राइट? तो सक्सेस का मतलब क्या है? कि हीट, कोल्ड, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, ऑनर, डिसऑनर, ये सब चीजों में हम एक समान रहे, राइट? 6.7 है, वो हमारे सक्सेस के डेफिनेशन को रीडिफाइन कर रहा है। क्या? कि ये सब लाइफ की डुअलिटीज जो हैं उसमें हम एक समान रहना सीखें, और कृष्ण का चरण कमल कभी नहीं भूलें, राइट? तो पांडव्स के एग्जाम्पल से हमने ये समझा, और हमने कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स भी लिए, राइट? और गीता का 6.7 से हमने हमारे सक्सेस के डेफिनेशन को रीडिफाइन किया है, ठीक है? किसी को कोई पॉइंट या कुछ कमेंट? ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अभी हम दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स भी लेते हैं शास्त्र से, ठीक है? तो अब ये एग्जाम्पल है चित्रकेतु का। अभी हम थोड़ा और इसको, अभी हमने थोड़ा मटेरियली एक्सपैंड किया हमारे डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को। अभी हम स्पिरिचुअल एंगल की तरफ भी जाना चालू कर रहे हैं कि सक्सेस का क्या मतलब हो सकता है, राइट? तो ये एग्जाम्पल आता है भागवतम में, कि जो बेसिकली परीक्षित का एग्जाम्पल आता है, राइट? कि वो ये बेसिकली पांडव्स के लीनियज में ही आते हैं, और ये बेसिकली होता ऐसा है कि परीक्षित एक टाइम पे दुनिया के राजा होते हैं, और उनको एक टाइम पे वो फॉरेस्ट जाते हैं, और उनको इतनी ज्यादा प्यास लगती है, तो वो जाते हैं एक ऋषि के यहाँ पे, शमीक ऋषि के यहाँ पे, और शमीक ऋषि वो इतने मेडिटेशन में होते हैं कि वो उनको जो गेस्ट को एक एटिकेट होता है, राइट? इंडिया में कहते हैं जनरली अतिथि देवो भव, राइट? तो हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उनको हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, राइट? कुछ नहीं तो एटलीस्ट बेसिक एटिकेट क्या होता है, उनको पानी ऑफर कर सकते हो, या कुछ स्वीट वर्ड्स ऑफर कर सकते हो, राइट? टू मेक देम फील वेलकम, राइट? तो ये जो ऋषि थे वो इतने मेडिटेशन में थे कि वो भूल गए कि वो बेसिकली वो अनअवेयर थे अपने एक्सटर्नल रियलिटी के बारे में, राइट? तो परीक्षित को उस टाइम पे समहाउ, परीक्षित बहुत सेंस कंट्रोल्ड थे, राइट? बट परीक्षित को क्या हो गया? परीक्षित को गुस्सा आ गया, और उन्होंने डेड स्नेक लगा दिया शमीक ऋषि के नेक पे। और उसके बाद उनके बेटे आते हैं श्रृंगी, वो ये देख के गुस्सा हो जाते हैं, और ये परीक्षित को कर्स कर देते हैं, 7 दिन में वो मर जाएंगे सांप के काटने से, राइट? तो ये उनकी स्टोरी है, राइट? अभी आप कह सकते हो कि अरे श्रृंगी को तो परीक्षित को तो सेंस कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उनसे भक्त थे पर गलती हुई, राइट? जैसे रूप गोस्वामी भी बताते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उद्र प्रस्थ वेगम एतान वेगान्यो विशत धीरः सर्वम च अपिमाम पृथ्वीम त शिष्यत, राइट? तो ये बताते हैं कि
जो डिवोटीज होते हैं वो उनको हर तरह से सेंस कंट्रोल होना चाहिए, राइट? जिस तरह से बोलते हैं, क्या खाते हैं, राइट? तो हर एक जो इंद्रियां होती हैं डिवोटीज की वो सेंस कंट्रोल्ड होती है, राइट? और ऐसे डिवोटीज ही जनरली भगवान का नाम का प्रचार कर सकते हैं, राइट? अगर हम बड़ी बड़ी फिलॉसफी बोलते हैं बट अगर हम अपने लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर सकते तो हम क्या हो गए? हम एक फसाड क्रिएट कर रहे हैं, राइट? हम जिसे कहा जाता है फाल्गु वैराग्य, राइट? तो हम जैसे काफी बार बड़े बड़े न्यूज में ये सब आते रहता है कि कुछ साधु संत जो एक्सटर्नली साधु संत थे भाई, बट उन्होंने कुछ तो कांड कर दिया और उनसे कुछ गड़बड़ हो गई, राइट? तो क्या होता है कि डिवोटी के लाइफ में होना ये चाहिए कि हम जो जिसे कहा जाता है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो अगर हम कुछ फिलोसॉफी या हम किसी से शेयर कर रहे हैं तो पहले मेक श्योर करना चाहिए हम उसे फॉलो करें लाइफ में, राइट? उसके बाद हम उससे किसी से शेयर करें तो वो ठीक रहता है, राइट? तो ये चीज परीक्षित के लाइफ में आती है क्या कि वो एक टाइम के लिए मिस्टेक कर गए, ठीक है, एक्सटर्नली, बट हुआ क्या? उसके बाद परीक्षित अपना किंगडम रिनाउंस करके सुखदेव गोस्वामी के पास जाते हैं और 7 डेज भागवतम सुनते हैं, राइट? तो हो सकता है कि हम एक्सटर्नली क्या होता है, जैसे कोविड में हुआ, बहुत सारे लोगों का अचानक से बहुत सारे लोग चल बसे, राइट? तो एक्सटर्नली हमें लगता है कि यार ये तो बेचारा अरे चल बसा, राइट? बट हमें पता नहीं, मे बी उनकी वो लास्ट लाइफ हो। एग्जाम्पल देता हूँ एक चीज, अभी मेरे बहुत रिसेंट एग्जाम्पल डिवोटी फ्रेंड का है। इनका नाम था सत्यवाक प्रभु। तो ये मैं जब सियाटल में काम कर रहा था अमेजोन में, तो वो प्रभु जी भी हमारे साथ ही थे, हमारे बाजू में ही रहते थे। प्रभु जी डिवोटी बने वहां पे और उनको बहुत प्रेरणा मिली भक्ति शेयर करने की। तो प्रभु जी फिर अमेरिका से इंडिया आ गए और आई थिंक मुझे लगता है बड़ौदा में जो ये जहाँ पे डिवोटीज यहाँ पे एक फार्म जैसा कुछ चला रहे हैं, आई फॉरगेट द नेम एग्जैक्टली। मैं गया हूँ वहां पे, आई थिंक बेसिकली बड़ौदा से कुछ 1 आवर दूर है वो। वहां पे वो रहते थे, सेवा देते थे, और अचानक से उनको एक डेडली डिजीज हुआ एंड ही वाज ओनली 32-33। उनको एक डेडली डिजीज हुआ और वो डेडली डिजीज ऐसा था कि वो बेड से खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतनी खराब हालत थी उनकी एक महीने के लिए। और उनका सब ट्रीटमेंट कराया, वो फिर लास्ट 1 महीना उनको मायापुर शिफ्ट किया गया और वो बेड से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इमेजिन, ही कुड नॉट इवन गो टू अटेंड नेचर कॉल टू द बाथरूम, इतनी हालत उनकी खराब थी, राइट? तो कुछ डिवोटीज उनका टर्न बाय टर्न सेवा कर रहे थे, राइट? और वो आश्रम में थे और वो 1 महीने बाद उनका बॉडी उन्होंने छोड़ दिया, राइट? बट एक्सटर्नली हमें लगेगा कि ये कितनी खतरनाक डेथ थी, बट एक्चुअली वो धाम में उन्होंने बॉडी छोड़ी, डिवोटीज के एसोसिएशन में छोड़ी, भगवान को याद करते करते छोड़ी, राइट? तो ये चीज हमारे जो थॉट प्रोसेस से हम सोचे तो हमें लगेगा कि अरे बेचारा कैसे चले गए, बट एक्चुअली कृष्णा के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये सक्सेस है एक्चुअली। क्या कृष्ण बताते हैं गीता में, क्या 8.5 में, राइट? अंत काले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, राइट? और 8.6 में बताते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम, राइट? तो लास्ट मिनट पे जो कृष्ण को याद करते हैं वो कृष्ण के धाम जाते हैं। ये रियल सक्सेस है लाइफ का, राइट? तो हम पूरी लाइफ जब भी ये डुअलिटीज में कृष्ण को याद करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण को हमारी सिंसियरिटी डिवोट कर रहे हैं, बता रहे हैं हम कृष्ण को कि यस हम सिंसियर हैं कृष्ण। और कृष्ण हमें फिर लास्ट मिनट जब भी हम कृष्ण को याद करते हैं तो और कृष्ण के धाम जाते हैं, वो रियल सक्सेस है, राइट? मटीरियली तो हम जो भी पाएंगे वो सब खो ही देंगे, राइट? वो एक फेमस गाना है, राइट? खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, राइट? तो ये इसका स्टोरी आता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर ने दुनिया में बहुत सारे रीजन्स को कैप्चर किया था, बट उसने एक चीज इंस्ट्रक्शन दी थी उसके फॉलोवर्स को कि मैं जब भी मरूं तो मेरे हाथ ऐसे खुले हुए होने चाहिए मेरे कॉफिन के बाजू में, दिखाने के लिए कि मैं इतना बड़ा अलेक्जेंडर द ग्रेट कुछ भी नहीं लेकर गया मेरे जब भी मैं गया यहाँ से, राइट?
तो ये चीज स्पिरिचुअल एंगल से हम देखेंगे तो क्या है डेफिनेशन सक्सेस की, कि लास्ट मिनट हम कृष्ण को याद कर सके, राइट। मटीरियली अप एंड डाउन होगा, बट स्पिरिचुअली हम कृष्ण को याद कर सके, ये हमारी रियल सक्सेस है, राइट। राइट, तो जैसे सक्सेस की डेफिनेशन भी लाइफ भर भी हमारी चेंज होती है, राइट। जब भी बच्चे होते हैं तो रियल सक्सेस क्या होती है, अरे हम एग्जाम में पढ़ लें, थोड़ा पास हो जाए, राइट। फिर जैसे हम कॉलेज में आते हैं तो सक्सेस होती है कि अरे हमें कोई जॉब मिल जाए, राइट। फिर हम कॉलेज से पास आउट करते हैं, मे बी हम मिड ट्वेंटीज, मिड मिड लाइक लेट ट्वेंटीज, अर्ली थर्टीज में आते हैं, तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है अरे मे बी वी शुड गेट मैरिड, राइट। फिर एक बार मैरिज हो जाती है तो एक्सपेक्टेशन होती है अरे यू शुड गेट अ हाउस, राइट। एंड देन फिर एक्सपेक्टेशन होती है अरे मे बी यू शुड हैव किड्स। फिर एक्सपेक्टेशन होती है अरे यू शुड गिव योर किड्स अ गुड कल्चर। और फिर एक्सपेक्टेशन होती है अरे कि तुम अपने बच्चों की शादी कर दो, राइट। ऐसे एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती है। और फिर बुढ़ापा आता है तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है अरे तुम अपना खुद से नहा लो, खुद से उठ बैठ सको, वो भी बड़ी सक्सेस है। तो एक्सपेक्टेशन देखोगे सक्सेस की भी चेंज हुए जा रही, राइट। और ये मटेरियल एंगल से, स्पिरिचुअल एंगल से सक्सेस का क्या डेफिनेशन है, कृष्ण को कभी नहीं भूलना, राइट। स्मर्तयो, ये क्या है, गीता में आता है, राइट। मन मना मत भव भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, राइट। कृष्ण बताते हैं 24 आवर्स कृष्ण को याद करना, ये ही स्पिरिचुअल एंगल से सक्सेस का डेफिनेशन है, राइट। तो हम हमारी जब भी हम स्पिरिचुअल सर्कल में आ रहे हैं तो ये सब सुन के हमारी सक्सेस की डेफिनेशन को रिवायर क्यों करना है, तो हमारा उससे डे टू डे में भी एक्सपेक्टेशन जब भी चेंज हो जाएगा तो हम अंदर से खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, राइट। राइट, तो इससे क्या होगा कि हम कृष्ण को भी याद कर सकेंगे और हमारी लाइफ एक स्टेडी तरह से हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ग्रो होती रहेंगी, राइट। जब भी अगर अगर हम डिप्रेस्ड रहते हैं, अगर हम लाइफ की सिचुएशन से बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी अप डाउन होती है, राइट। तो ये फिलॉसफी सुनना, ये सब जो हम ये बेसिकली एग्जांपल्स ले रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हम हमारी सक्सेस की डेफिनेशन को चेंज करेंगे ताकि हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत स्टेडीली चल सके, राइट। तो ये इसलिए इसलिए हम ये सुनते रहते हैं, राइट। ये सुनना बहुत जरूरी है, राइट। इससे इससे हम हमारा एटीट्यूड लाइफ की तरफ चेंज कर रहे हैं, राइट। और एटीट्यूड से क्या होगा, पहली चीज क्या आएगी हमारे माइंडसेट में, आएगा ग्रैटिट्यूड, राइट। काफी बार ये होता है ना, लाइफ जब भी बहुत खराब सिचुएशन में हमें डाल देती है तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन और एंगर आने लगता है। इवन काफी बार मैंने देखा कोविड के टाइम पे भी और जस्ट जनरली देखा है कि जब भी लोग खराब सिचुएशन से जा रहे हैं अपने लाइफ में, तो लोग एथिस्टिक बन जाते हैं काफी बार। क्यों बोलते हैं, अरे मैं इतनी भगवान की भक्ति की और भगवान ने मुझे इतना सारा दुख दे दिया। भाई दुख तो हमारे कर्म के हिसाब से आना ही है, राइट। सुख या दुख क्या कितना लिखा है हमारे लाइफ में, हमारे वो कर्म के, पास्ट कर्म के बेसिस पे वो डिफाइंड ही है ऑलरेडी, राइट। क्या डिफाइंड नहीं है हमारे लाइफ में, कि हम कितना भगवान की भक्ति करेंगे, राइट। बाकी चीज क्या होगी हमारे लाइफ में, मोर और लेस हमारे जन्म पत्रिका में वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है हमारे एट द टाइम ऑफ द बर्थ, राइट। कितना टाइम जिएंगे, कितना सुख मिलेगा, कितना धन मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, सब मोस्टली जन्म पत्रिका के हिसाब से डिफाइंड होता है, राइट। क्या डिफाइंड नहीं है, कि हम स्पिरिचुअली कितना कृष्णा की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम कितना भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ेंगे, राइट। ऐसे कई और एग्जाम्पल कोई बता सकते हैं शास्त्र से, और कोई एग्जाम्पल जहां पे लोग मे बी एक्सटर्नली लेट्स से फेलियर हो, बट स्पिरिचुअली काफी आगे, स्पिरिचुअली काफी सक्सेसफुल थे, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताएगा शास्त्र से कोई? यस, कोई बताएगा एग्जाम्पल प्लीज? कल्पेश जी, चिराग प्रभु, दारा माता जी, कोई बताएंगे? बताइए बताइए कुछ एग्जाम्पल्स। तरुण, तरुण जी, यस।
दीपक जी, घनश्याम जी, कोई कौन बताना चाहेगा एग्जांपल्स? कोई नहीं बताएगा? ओके, नो वरीज। अभी हम एग्जांपल्स और लेते हैं किसके? चित्रकेतु के, राइट? चित्रकेतु एक फेमस पर्सनालिटी, अगेन भागवतम से आता है, राइट? कि उनकी पूरी लाइफ जर्नी आती है कि किस तरह से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने इतनी सारी मैरिजेस कर दी, वो टाइम पे मैरिजेस पॉलीगैमी होता था, राइट? तो उन्होंने इतनी सारी मैरिजेस की, फाइनली उन्हें बच्चा होता है, और फिर क्या होता है, वाइफ्स में जेलसी हो जाती है, तो बच्चे का वो लोग बच्चे को पॉइजनिंग कर देते हैं। और एक टाइम पे बेसिकली होता ये कि वो शिव जी और पार्वती देवी को देखते हैं, मतलब वो जा रहे थे कहीं से, और शिव जी रिनंसिएशन के बारे में बता रहे हैं और पार्वती देवी उनके बाजू में बैठी हैं, तो वो हंस देते हैं और उनको एक कर्स मिलता है जिससे वो बन जाते हैं वृत्रासुर, इतने बड़े असुर बन जाते हैं, राइट? और फिर वो इंद्र से फाइट करते हैं। तो एक तरह से होता ये कि वो फाइट में एक्चुअली इंद्र को वो बता रहे हैं कि इंद्र, तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हें नारायण का कवच मिला है, तो तुम उस पे विश्वास रख के मेरे से फाइट करो, राइट? वो इंद्र को समझा रहे हैं कि किस तरह से फाइट करनी चाहिए। और फिर वो बेसिकली एक टाइम पे समाधि में बैठ के कृष्ण को याद करते हैं, और इंद्र उन्हें नारायण के कवच नहीं, सॉरी, नारायण का वज्र एक मिलता है उनको, नारायण का कवच, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट वेपन दैट ही गॉट, राइट? बेसिकली ही गेट्स अ वेपन फ्रॉम लॉर्ड विष्णु, और उसकी वजह से वो वृत्रासुर का वध कर देते हैं, राइट? और वृत्रासुर एक्चुअली गोज बैक होम, बैक टू गॉडेड इन द वेरी लाइफ टाइम। और इंद्रदेव को इतने लॉन्ग टाइम के लिए रूल करना है मटेरियल वर्ल्ड पे, राइट? तो सक्सेस एक्चुअली देखा जाए तो इस टाइम में वृत्रासुर सक्सेसफुल है कि इंद्रदेव? एक्सटर्नली मटेरियली देखेंगे तो इंद्रदेव सक्सेसफुल है, बट स्पिरिचुअली एक्चुअली वृत्रासुर सक्सेसफुल है। कैसे? उन्हें भगवान का एक लाइफ टाइम में उन्हें भले असुर की बॉडी मिली, बट भगवान का स्मरण मिला और वो चले गए बैक होम, बैक टू गॉडेड, राइट? वैसे ही एग्जाम्पल आता है गोस्वामीज का, राइट? हमारे जो गोस्वामीज हैं, महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु के, तो वो एक टाइम पे करोड़पति थे बेसिकली, बहुत बहुत जैसे कहा जाए उनके पास एक बोट भर के सोना था, इतना सारा सोना था, एक नहीं, मे बी काफी बोट्स, राइट? इतने वो लोग इतने ज्यादा वेल्दी थे। तो वो सब छोड़ के वो वृंदावन में एवरी डे दे यूज्ड टू स्लीप अंडर डिफरेंट ट्री, राइट? और तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो कृष्ण को याद किए जा रहे थे, कृष्ण की सेवा कर रहे थे, और उनके लिए 24 घंटा भी कम लग रहा था कृष्ण की सेवा, राइट? तो उन्होंने मटेरियली सब छोड़ के भगवान की सेवा में आ गए, और उन्होंने दिखाया कि धन संपत्ति ये सब भगवान की सेवा में हम यूज कर सकते हैं, छोड़ना नहीं है हमें, बट अगर नहीं हो तो भी हमें दुखी नहीं होना है, राइट? भगवान की सेवा ही रियल सक्सेस है हमारी लाइफ में, राइट? तो कृष्णा गीता में बताते हैं एक और दूसरी डेफिनेशन सक्सेस की, जैसे 6.30 में, राइट? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, राइट? कृष्ण बता रहे हैं कि जो डिवोटी होता है उसके लिए कृष्णा हर एक सिचुएशन में, हर एक जगह पे कृष्ण की प्रेजेंस मिलती है, राइट? ऐसा कोई सिचुएशन नहीं जहां पे कृष्ण नहीं मिलते हैं, राइट? तो ये चीज हमें भी समझना है, राइट? तो भागवतम में एक वर्स आता है कि फेलियर किसे कहा जाता है लाइफ में? फेलियर वो है, अगर हम कह सकते हैं कि हमारा दिन का फेलियर का क्या मतलब है, अगर हमने हरि कथा नहीं सुनी, भक्तों का एसोसिएशन नहीं लिया, दैट्स अ फेलियर इन आवर लाइफ, राइट? बाकी एक्सटर्नली कुछ भी सही चले गलत चले, डजंट मैटर। फेलियर का मतलब क्या है, राइट? अगर आज अपन अपनी डिस्कशन से एक चीज अगर आप याद रखोगे तो वो क्या याद रखोगे? फेलियर मीन्स व्हाट? अगर हमने हरि कथा को नहीं सुना है, हरि का नाम नहीं सुना है दिन में, वो हमारे लिए फेलियर है। बाकी अगर हम करोड़पति बने या रोडपति बने एक दिन में, डजंट मैटर, राइट? तो ये अगर क्लास से अगर आप कुछ भी एक पॉइंट याद रखना चाहें तो वो ये पॉइंट है
फेलियर का डेफिनेशन चेंज करेंगे। फेलियर मीन्स हरी कथा सुनी नहीं अगर हमने आज एक दिन में, तो हमारे वो दिन फेल चला गया, ठीक है, राइट। बाकी प्रभुपाद का जो प्रेयर्स है मार्किन या भागवत धर्म, उसमें प्रभुपाद बताते हैं, राइट, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, राइट, कस्तेरा पुतली जटा नाचाओ से मते, राइट। प्रभुपाद जब अमेरिका आते हैं, उसके पहले प्रभुपाद की लाइफ देखोगे तो ऑलमोस्ट एक्सटर्नली लगेगा फेलियर ही था, राइट। प्रभुपाद ने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, वो सब फेल हो गए। प्रभुपाद ने वृंदावन में, इंडिया में कितनी जगह पे प्रीचिंग ट्राई किया, प्रभुपाद वहां पे फेल हो गए। 70 इयर्स की एज में आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है, पैसा कुछ वो नहीं है, राइट, बिल्कुल खाली एक भागवतम के सेट के साथ और कृष्णा के नाम पे विश्वास के साथ आ रहे हैं, राइट। तो ऐसे स्टेट में भी प्रभुपाद सोच रहे हैं कि अरे कृष्णा, मैं आप पे डिपेंडेंट हूं, आप मुझे इधर लाए हो तो कोई रीजन होगा, राइट। तो ये प्रभुपाद का अटूट विश्वास था कृष्ण में, राइट। और फिर देखो प्रभुपाद अमेरिका आके भी 2 हार्ट अटैक हुए शिप में। उसके बाद प्रभुपाद ने गीता की कमेंट्री लिखी, उनका जानलेवा हमला हुआ, गीता की कमेंट्री पीछे चले गए, राइट। और उसके बाद गीता की कमेंट्री भी चली गई हाथ से, कुछ नहीं रहा। एक टाइम पे ऐसा था, प्रभुपाद न्यूयॉर्क में, मैं बॉस्टन में पढ़ा था, तो बॉस्टन और न्यूयॉर्क का वेदर सिमिलर है, -30 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे टाइम पे प्रभुपाद, एक टाइम पे उनके पास ना घर ना पैसा, कुछ नहीं था, रोड पे थे, इतना भारी स्नो पड़ रहा था, -20-30 डिग्री सेल्सियस, इतनी ठंडी हवा। और ऐसे टाइम पे प्रभुपाद कृष्णा को याद करेंगे, कृष्णा तुमने सब कुछ मेरे से छीन लिया ताकि मैं तुम पे डिपेंडेंट हो सकूं। तो ये प्रभुपाद ने पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया हमारे लिए सक्सेस, राइट। अभी यूक्रेन में मैं एक देख रहा था वीडियो, एक डॉक्यूमेंट्री आया था, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था, किस तरह से इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से उन्होंने रेस्क्यू किया। एक टाइम था जब ही यूक्रेन में बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास बेसिकली डॉर्मेटरी में थे, एक सुमी करके जगह यूक्रेन में, तो बिल्कुल रशिया से खाली 30 किलोमीटर दूर है। वहां पे कुछ 600 इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए थे और जबरदस्त बॉम्बिंग हो रही है यूक्रेन के साइड से, रशिया के साइड से, और वो लोग निकल नहीं सकते। ऐसे टाइम में कैसे निकालोगे? इवन अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को भी भगवान भरोसे छोड़ दिया था। तो ऐसे टाइम पे उनके पास पानी नहीं था पीने को, खाने को कुछ नहीं था, और बर्फ को वो लोग पिघाल बर्फ को एक्चुअली मेल्ट कर करके दे वर एक्चुअली ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद का लाइफ जर्नी देखो और इनका देखो, वो लोग फ्रस्ट्रेशन में थे कि अरे हमें कोई बचा लेगा, और प्रभुपाद को देख लो, वो भी सिमिलर सिचुएशन में थे, और वो भगवान को याद कर रहे हैं और भगवान कृष्ण पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है हम डिवोटीज के लिए, इसलिए डिवोटी के लाइफ से एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, हम अगर हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होगा तो हम वो सिचुएशन में शायद डिप्रेस हो जाए, बट डिवोटीज के एग्जाम्पल होंगे तो हम समझेंगे कि क्या एटीट्यूड से हमें जीना चाहिए लाइफ, ठीक है। तो ये चीज भागवतम में आती है टू एंड बेसिकली, राइट। और हम गीता के इससे भी कनेक्ट करते हैं कि हम कुछ भी काम करते हैं उसमें क्या होता है, 5 तरह के इम्फैक्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा खुद का बॉडी, एक हम, राइट, एक हमारी इंद्रियां, एक हमारा एफर्ट्स, और एक होता है परमात्मा का सैंक्शन। तो काफी बार कुछ काम करते हैं बट उसमें अगर कृष्णा की ब्लेसिंग नहीं होती है तो वो काम का रिजल्ट नहीं आता है। जैसे अभी हुआ मेरे साथ एग्जांपल, लेटली मैंने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया था कंपनी में। एक प्रोजेक्ट पे मैंने 1 साल पूरा काम किया, और 1 साल के बाद हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो प्रोजेक्ट को निकाल देना है, बस खत्म कर देना है, नहीं करना है उसको कंप्लीट। तो पूरा 1 साल मेरा एफर्ट जो किया वेस्ट गया। और दूसरा प्रोजेक्ट था, उसको मैंने समझो 1 महीना काम किया, और उसमें मतलब मैंने बहुत कम से कम एफर्ट डाली थी, बट वो प्रोजेक्ट समाउ इतना सक्सेसफुल हो गया कि अभी मुझे हमारे सीईओ को प्रेजेंट करने का मौका मिला, और उससे फेस टू फेस बात करने का भी मौका मिला। और मैं समझ, मतलब हमारा प्रोजेक्ट दुनिया, मतलब कंपनी में 1000 जनों ने काम किया था, उसमें से हमारी टीम ने 2 जनों ने जो काम किया था वो 1000 जनों के उसमें से सिलेक्ट हो गया। एंड आई वाज लाइक ये कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा है।
तो फिर मुझे समझा कि एक्चुअली कृष्णा जब भी चाहते हैं तो कृष्णा हमें हीरो बना देंगे, कृष्ण जब भी चाहते हैं तो हमें जीरो भी बना देंगे। ये चीज जैसे अर्जुन के साथ हुई, महाभारत में अर्जुन हीरो बने थे, और उसके बाद महाभारत के बाद जब भी अर्जुन जब भी द्वारका से कृष्णा की रानियों को रेस्क्यू कर रहे थे, तभी वो ग्वालों के अगेंस्ट हार गए, राइट। तो कभी हीरो कभी जीरो, राइट। तो बेसिकली भागवतम में आता है क्या, एतद्धि अतुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्शास छे मुहु भव सिंधु प्लव दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम, राइट। कि जो भी हमारी एंजाइटीज हैं, जो भी हमें जो तकलीफें हो रही हैं, वो सब चीज से हम ऊपर उठ सकते हैं अगर हम भगवान के हरिचर्यानुवर्णनम, मतलब भगवान को स्मरण करते रहे, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान की कथा का श्रवण, राइट। और ये चीज कृष्ण गीता में भी बताते हैं, मत चिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यति अथ चेत अहंकारन न त्रोषसी न विनक्ष्यसि। कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम अगर मेरी शरण लोगे तो ये सब प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे, राइट, मेरे स्मरण के थ्रू, राइट। तो ये चीज हमने फिर से क्विकली रिकैप कर देते हैं। हमने पहले आज प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को समझा, लोग क्या सोचते हैं सक्सेस है। फिर हमने 6.7 से 6.30 से हमने एक्सपैंड किया हमारे डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को, कि मटेरियली अप डाउन होता है, मान अपमान आता है, बट कृष्ण का स्मरण वो रियल सक्सेस है हमारे लाइफ में। और हमने समझा फेलियर की डेफिनेशन को भी। फेलियर मीन्स हमने दिन में अगर भगवान को याद नहीं किया है, वो हमारे लिए दैट मीन्स दैट्स अ फेलियर। अदरवाइज एक्सटर्नली कुछ भी हो जाए, रोडपति बने करोड़पति बने, डजंट मैटर, हम सक्सेसफुल हैं अगर हमने कृष्ण को याद किया दिन में, और हमने कृष्ण की कथा को याद किया, कृष्ण के भक्तों के साथ एसोसिएशन लिया, ठीक है। तो